नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत। तो ये देखिए औसत की हमारी यहाँ पर क्लास पहली है, जिसमें बात करेंगे हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अलग अलग टाइप के होने वाले हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। चलिए शुरुआत कहते हैं। ये रहा देखिए आपके सामने सबसे पहला प्रश्न, जो बेसिक प्रश्न है। प्रश्न है कि किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई है। उस स्थान पर औसत वर्षा ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है। तो औसत की यदि हम बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है। औसत यदि हम निकाल रहे हैं तो इसका सूत्र होता है कि जो दिए गए आंकड़े हैं इनका योग कीजिए और जितने इनकी संख्या इससे क्या दीजिए, भाग दे दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कहते हैं। तो जब हम सबको जोड़ेंगे यहाँ पर, ये 70 है, 65 है, 55 है और 90, इन सबको जोड़ेंगे तो पहले हम पूर्णांक को जिसके साथ जीरो लगा उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 160 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे 65 और 55, ये दोनों होंगे 120। जब सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा देखिए 280। तो बस 280 है सभी का योग, यानी हमने क्या किया, इन चारों को जोड़ा है। आपके जोड़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप या तो चारों को एक साइड लिखें इस तरह, जैसे 70 लिखा, फिर 65, फिर 55 और फिर 90। अब आप इस जिस तरीके से आप जोड़ना चाहें। तो ये जुड़ का कितना आ रहा है, 280। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 का आपको इसमें क्या दे देना है, भाग। तो ये जाएगा यहाँ पर देखिए 7 बार और 0 का 0, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 70। तो इनका औसत कितना है देखिए 70। यदि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, उससे कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है 10 है, 20 है, 30, 40 और x का औसत देखिए 30 दिया गया है। तो पूछा है x का मान बताइए। तो देखिए क्या कहना है, हम जानते हैं कि सूत्र क्या था औसत निकालने का। औसत निकालने का यहाँ पर देखिए सूत्र था कि सभी का योग कीजिए। क्या कीजिए, सभी का योग कीजिए, जितनी संख्या है उससे क्या दीजिए, भाग दीजिए। इसी बेसिक से आ जाएगा ये हमारा आंसर। चलिए तो औसत कितना देखिए 30, तो इसकी जगह हम रखेंगे 30। अब सबका योग कीजिए तो इन सबको जोड़ेंगे तो 10 में 20 जुड़ेगा तो 30, और 30 हो जाएगा 60 और 40 हो जाएगा देखिए 100 और x। तो ये होगा देखिए 100 प्लस x होगा। अब कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या दीजिए, भाग। चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका होगा देखिए 5 का होगा इस 30 में गुणा, तो ये आएगा देखिए 150 बराबर ये होगा देखिए 100 प्लस x। अब क्या होगा 150 यहीं पर रहेगा इस साइड, ये जो 100 प्लस में है इस साइड आएगा तो ये देखिए माइनस में हो जाएगा, जो बराबर होगा x के। तो बस आपको 150 में से जैसे आप 100 को घटाएंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो यही क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको कहना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, जिसमें लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है और सभी संख्याओं का योग बताइए। तो इसका बेसिक सा सूत्र अभी हमने देखा है कि औसत निकालने का सूत्र क्या होता है। औसत निकालने का सूत्र होता है कि जितना भी योग है उसमें भाग दे दीजिए संख्या का, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, औसत। अब इसमें क्या क्या दिया गया है इसी सूत्र से निकालेंगे। देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। औसत है 20, तो हम 20 रखेंगे। योग हमें निकालना है तो योग को ऐसे ही रहने देंगे। और संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें लिखा है 5 संख्या, तो नीचे 5। बस योग निकालना है तो यहाँ पर 1 मानेंगे तो 1 का ऐसे ही, 1 का योग में जैसे ही गुणा होगा तो योग आएगा। अब आपको यहाँ पर इसका 5 का गुणा होगा 100 में, 5 का गुणा जैसे ही 20 में होगा तो करेक्ट आ जाए आंसर आ जाएगा 100। तो 100 देखिए यहाँ पर योग हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको संख्या को गुणा औसत में कहना था, आंसर आ जाता डायरेक्ट। फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट बताना बेहद ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम है और 20 अन्य बच्चों का औसत वजन देखिए 15 किलोग्राम है। सभी बच्चों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 30 बच्चों का कितना दिया गया है, औसत वजन देखिए 25 किलोग्राम, जबकि अन्य 20 बच्चों को कितना दिया गया है देखिए 15 किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे और उन संख्या से भाग दे देंगे। तो आपको क्या कहना है, देखिए इन दोनों का गुणांक कहना है। संख्या और औसत का गुणांक करेंगे तो योग आ जाएगा। 25 का जैसे 30 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 750। ये वाला योग आ चुका है। इनका भी योग निकालेंगे क्योंकि औसत का जैसे आप संख्या में गुणा करेंगे तो योग मिल रहा है। तो इनका भी योग करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा देखिए 300 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 1050। अब संख्या कितनी है,
तो ये है देखिए 30 पहले थे छात्र और 20 और आ चुके हैं बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा देखिए टोटल 50। तो संख्या ये रही देखिए, योग ये रहा, बस 50 का भाग दे दीजिए किसमें 1050 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसमें इसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसे लिख देंगे, इसमें देखिए भाग देंगे। चलिए यहाँ पर इसको क्या देते हैं, तो बस आपको क्या देना है देखिए भाग देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए 0 से 0 कट रहा है, 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 21 बार जाएगा। तो 21 क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो 21 किलोग्राम हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने 5वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु देखिए 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया जाता है तो 2 वर्ष आयु बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। बेहद सरल तरीका है, योग तरीके से हम कह सकते हैं। तो 10 है जो, चलिए हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 10 सदस्यों का, जो 10 सदस्य इनकी औसत आयु कितनी है देखिए 30, तो पहले इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 300। अब क्या हुआ, उनके साथ एक कप्तान शामिल, यानी अब एक कप्तान भी होगा शामिल, तो कितना हो जाएगा देखिए 10 और 1 11 हो जाएंगे। इनका औसत इसमें लिखा हुआ है कि 2 बढ़ जाता है, यानी पहले 30 था तो अब कितना हो जाएगा 32। इस पर आपको विशेष गौर करना है, लिखा हुआ है कि 2 वर्ष बढ़ जाएगा, तो ये था देखिए औसत। तो हमने देखिए क्या किया, इसमें 2 बढ़ा दी, यदि होता घट जाए तो हम घटा देती, तो कितना हो जाएगा 32। अब इनका भी योग निकालेंगे, तो जैसे हम देखिए 11 का 32 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर 352। बस इन दोनों का आपको अंतर लेना है, क्या लेना है, हमेशा अंतर, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी को आपको घटाना है, तो कितना आ जाएगा देखिए 52। यही होगा देखिए करेक्ट आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको यही कहना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाहें तो आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। इसमें देखिए क्या चेंज है, इसमें क्या हो रहा था कि इसमें देखिए औसत बढ़ा था, 2 वर्ष बढ़ा था, और इसमें नया कप्तान आया था। इसमें देखिए चेंज किया, इसमें देखिए कप्तान आया था और औसत भी क्या हुआ था, बढ़ा था, दोनों हुए थे। चलिए जबकि इस प्रश्न में क्या है, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कप्तान, नहीं माफ़ कीजिएगा, एक नया कर्मचारी नियुक्त होने पर औसत क्या है देखिए 2 वर्ष कम हो गया, इस पर गौर करना है, कम हो गया है। तो नए कर्मचारी की आयु है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले कितने थे देखिए 6 का औसत था देखिए यहाँ पर 37। अब क्या हुआ है कि एक कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, मतलब एक और बढ़ा है, तो कितना हो चुके कर्मचारी 7, तो औसत क्या हुआ है, घट गया है, तो इसमें से घटाएंगे, औसत है क्योंकि ये क्या है औसत है 37, 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35। चलिए योग, इनका योग निकालिए, इनका योग बस अंतर ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों का गुणांक करेंगे 37 और 6 का, तो ये आ जाएगा देखिए 222 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे गुणा 7 और 35 का, तो ये होगा देखिए 7 पन्ना 35 और 7 या 21, और 21 में जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 245 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए 245। बस आपको क्या कहना है, इसका अंतर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 बचेगा 2, तो देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा, अंतर होगा देखिए 23। बस आपको बड़ी वैल्यू में से, मतलब आपको 245 में से किसको घटाना है, 222 को घटाना है। बस जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह ये भी प्रश्न है, 20 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। तो देखिए 20 छात्रों का औसत वजन कितना है देखिए 50 किलोग्राम है। एक छात्र के चले जाने पर, यानी अब एक छात्र जा चुका है तो कितने बचेंगे, 19 बचेंगे। औसत क्या हुआ है, बढ़ गया है, कितना हो गया है 2 बढ़ चुका है, तो 50 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 52। अब इनका योग निकालिए, इनका भी योग, तो 50 का जैसे 20 में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और 19 का जैसे आप 52 में गुणा करेंगे तो 19 दूनी होता है देखिए 38, तो 8, 19 पना 95, 95 और 3 कितना हो जाएगा देखिए 95 और 3 हो जाएगा देखिए यहाँ पे 98। तो इन दोनों का अंतर लेना, बस 1000 में से 988 को घटाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 है, और यही क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। तो ये रहा देखिए 12 किलोग्राम। इस तरीके से आपको कहना है। ये देखिए औसत है, ये क्या देखिए औसत है, और ये देखिए योग है। बस आपको जैसी आप संख्या, ये देखिए क्या है संख्या, संख्या का जैसे आप औसत में गुणा करेंगे तो योग मिलेगा, बस घटाना है आपको, आंसर आ जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 8वें प्रश्न की कि 12 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। तो हम लिखेंगे 12 बच्चों का जो औसत वजन है वो देखिए 30 किलोग्राम है।
एक बच्चे के जाने से, तो एक बच्चा जा चुका है, यानी 12 से 1 गया तो 11 बचेगा। औसत में क्या हुआ है, 1 2 कम हो चुके हैं, तो औसत में देखिए 2 की कमी आई है, तो औसत ये है, इसमें से 2 की कमी करेंगे तो 28 बचेगा। इनका गुणा कीजिए तो ये आएगा देखिए 12 36 यानी 360, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा देखिए 308। बस आपको इसमें से घटा देना है, तो ये जैसे ही आप 360 में से 308 को घटाएंगे तो ये बचेगा 52, तो 52 किलोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर ये वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए रिप्लेसमेंट वाले सवाल, इनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। प्रश्न किस तरह का होता है, सुनिए। प्रश्न है कि एक समूह में 12 व्यक्ति थे, उनमें से 55 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति रख लिया गया है। देखिए 12 व्यक्ति थे, उनमें से एक 55 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटा दिया गया है, उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति बुलाया। अब औसत क्या हुआ है कि 3 किलोग्राम बढ़ चुका है, औसत क्या हुआ है 3 किलोग्राम बढ़ चुका है, तो नए व्यक्ति का भार अब देखिए किस तरह निकालें। जितना गया है पहले उसको लिख लीजिए, कितना गया है 55। अब देखिए आपको क्या कहना है, अब देखिए औसत बढ़ रहा है, हाँ तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। कितना बढ़ रहा है, 3 किलोग्राम, तो इस 3 किलोग्राम का आपको गुणा कर देना है किसमें, जितने टोटल थे, तो कितने थे 12 है, तो 12 तिया हो जाएगा देखिए यहाँ पर 36। बस इसको आपको क्या कहना है, जोड़ देना है, तो एक यहाँ पर एक जाएगा देखिए यहाँ पर कैरी, तो ये हो जाएगा देखिए 8 1 9, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 91 जो यहाँ पर किलोग्राम का जो नया व्यक्ति का भार था। चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर आगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए इस प्रश्न को आप सुनिए। प्रश्न इसी तरह का है, वो हमने सिर्फ एग्जाम्पल में लिया था कि 10 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम, तो कौन से व्यक्ति को यहाँ पर चेंज किया गया है, 60 किलोग्राम वाले को। औसत में क्या हुआ है, 2 की क्या हो रही है, देखिए वृद्धि यानी बढ़ गया है, तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। इस 2 का आपको गुणा करना है, जो व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे 10, तो 2 का गुणा कीजिए आप 10 में, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, तो यदि वृद्धि हो रही है तो जोड़ देना है, तो 20 इसमें जुड़ेगा, तो जो नया व्यक्ति है उसका जो औसत, जो माफ़ कीजिए जो नए व्यक्ति उसका भार कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम। इस तरह से आपको निकालना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। एक और प्रश्न हमने आपके लिए रखा है, 10वां प्रश्न, कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे 6 व्यक्ति थे, 80 किलोग्राम भार वाली, तो यहाँ पर आपको 80 लिखना है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, कम हो रहा है तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। अब कितना किलोग्राम कम हो रहा है 3, तो इस 3 का गुणा करना है आपको संख्या में, तो 3 का गुणा करेंगे, जैसी संख्या कितनी 6 व्यक्ति हैं, तो कितना हो जाएगा 18। बस 18 को आपको क्या कह देना है, इसमें से घटा देना है, तो जो नया व्यक्ति है उसका भार कितना होगा, तो ये देखिए 62 बचेगा, तो 62 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्नों को कहना है। हमें आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। वीडियो को 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो बनने लगेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इससे शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।